Chapter 3 of class 8th is understanding quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कर्व्स की बात की थी. व्हाट इज कर्व, व्हाट इज ओपन एंड क्लोज कर्व, व्हाट इज सिंपल कर्व एंड व्हाट इज सिंपल क्लोज कर्व. तो उससे हम आगे बढ़ते हुए फिर बात करेंगे पॉलीगॉन्स की. पॉलीगॉन्स में से फिर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की. तो आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. कर्व्स लिखा हुआ मिलेगा आपको उस वीडियो में. यहां आप शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि आप अपनी पेंसिल को लिफ्ट किए बिना, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन योर पेंसिल, जो भी आप शेप बनाते हैं वो एक कर्व होती है. जैसे ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है. कुछ भी बनाए आप विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, वो सब कर्व होते हैं. ये सब कर्व हैं. अब इन कर्व्स में कुछ ओपन होते हैं और कुछ होते हैं क्लोज्ड. ओपन एंड क्लोज्ड कर्व. ये कर्व ओपन है, ये क्लोज है. ये ओपन है, ये क्लोज है. ये क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है. ये भी यहां से थोड़ा सा इस प्रकार, यदि यहां थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि ये इस प्रकार से ऐसे होता है, यहां बंद हो जाता है, तो ये क्लोज हो गया. क्लोज कर्व की पहचान आप कैसे करेंगे कि क्लोज कर्व जहां से शुरू होता है वहीं पर समाप्त होगा. यानी जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर एंड पॉइंट होगा. जैसे यहां से शुरू किया, यहीं पर एंड हो गया. जैसे यहां एक पॉइंट है, यहां से आपने स्टार्ट किया और ये यहीं जाकर एंड हो जाए, तो वो होता है एक क्लोज्ड कर्व. तो ये था ओपन और क्लोज. शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है. फिर दूसरा होता है सिंपल कर्व. जो कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करता वो सिंपल होता है. दूसरी बात, सिंपल कर्व में आप देखेंगे कि कोई भी पॉइंट से जाने की दो डायरेक्शन होती है. जैसे ये एक सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि अपने आप को कट कर रहा है. ये भी एक सिंपल कर्व नहीं है, ये भी एक सिंपल कर्व नहीं है. इसमें आपको ध्यान से देखना है. एक तो मैंने क्या बताया कि अपने आप को कट नहीं करना चाहिए. दूसरा, सिंपल कर्व में हमेशा जब भी आप कोई पॉइंट लेंगे उस पे कहीं भी, तो वहां से वहां से दो डायरेक्शन में जाया जा सकता है. जैसे यहां एक ये सिंपल कर्व है, इससे आप दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, या इस तरफ और इस तरफ. और देखिए, जैसे ये एक सिंपल कर्व है, यहां पर यहां से आप जैसे कहीं भी बिंदु लेंगे, पॉइंट लेंगे, तो वहां से दो डायरेक्शन में जा सकते हैं. आप कोई भी क्लोज ले लें, ओपन ले लें, लेकिन वो कर्व यदि सिंपल है, खुद को कट नहीं कर रहा है, तो आप उसमें देखेंगे कि वहां से जाने की दो डायरेक्शन होती हैं. ये एक आपका कैसा कर्व है जो कर्व सिंपल नहीं है, नॉन सिंपल कर्व. यहां एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, देखिए, जहां से जाने के दो से ज्यादा रास्ते हैं, आप कई डायरेक्शन में जा सकते हैं. तो ये एक कर्व क्या है, ऐसा है जो कि सिंपल नहीं है, यानी नॉन सिंपल है. यहां इसमें देखेंगे आपको, यहां एक ऐसा पॉइंट है जहां से जाने के दो से ज्यादा रास्ते हैं, यानी दो से ज्यादा डायरेक्शन में आप जा सकते हैं. ऐसे ही इसमें आप देखेंगे तो यहां जैसे ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, यहां से जाने के दो से ज्यादा रास्ते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. तीन डायरेक्शन में आप जा सकते हैं. तो ये कर्व क्या है, सिंपल नहीं होगा. तो ये है सिंपल और नॉन सिंपल. अब बात आती है पॉलीगॉन की. पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन में आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है. पॉलीगॉन कर्व्स ही होते हैं, वे कर्व्स जो सिंपल हों, क्लोज्ड हों और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हों. ऐसे कर्व जो सिंपल हों, क्लोज हों और लाइन सेगमेंट से बने हों, वो पॉलीगॉन्स कहलाते हैं. जैसे पॉलीगॉन की एक और डेफिनेशन ऐसे आप लिख सकते हैं, ए पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर वेयर द साइड्स आर ऑल लाइन सेगमेंट्स. जैसे ये है, इसमें ये जो पर्पल सी लाइन दिख रही है वो तो ऐसे ही पेन से मिस्टेक हो गया, बाकी एक ट्रायंगल बना रखा है मैंने. ये क्लोज है, सिंपल है क्योंकि खुद को कट नहीं कर रहा, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पर एंड हो सकता है ये. तो ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है. इसके अलावा ये सिंपल भी है और सारी क्या है, जो तीनों क्या है, लाइन सेगमेंट है. कोई भी ऐसी कर्व जैसी लाइन नहीं है जो बेंड हो. तो ये आपका एक पॉलीगॉन है. ये भी आपका एक पॉलीगॉन है क्योंकि ये सिंपल है, क्लोज्ड है और केवल लाइन सेगमेंट से बना है. ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है. अब जो मैंने रेड फिगर्स बनाए हैं वो पॉलीगॉन नहीं है. क्यों पॉलीगॉन नहीं है? सबसे पहले ये देखिए,
ये वाला पॉलीगॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये आप देखेंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है। ये सिंपल भी है, क्लोज भी है, लेकिन यहां पर सारे लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, तो इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है? क्योंकि ये कर्व सिंपल नहीं है, अपने आप को कट करता है, इसलिए ये क्या है? सिंपल कर्व नहीं है। और जो सिंपल नहीं है वो पॉलीगॉन नहीं होता, चाहे वो लाइन सेगमेंट से बना हो और बंद भी हो। लास्ट देखिए पहले, फिर ऊपर वाला बताऊंगा मैं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोज नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, ये क्या है? सिंपल नहीं है, क्योंकि सिंपल कर्व में क्या होता है, कहीं भी आप पॉइंट ले वहां से दो डायरेक्शन में जाया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे तो यहां जैसे कुछ पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां से आप 2 से ज्यादा डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये कर्व क्या है? सिंपल नहीं है, और जो सिंपल नहीं है वो पॉलीगॉन नहीं होगा। ध्यान रखना, ये पॉलीगॉन है, यहां ये देखिए ये पॉलीगॉन है। इसके बाद में आप इसमें कोई डायगोनल खींचें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डायगोनल खींचा हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? वो तब जब तक डायगोनल खींचा हुआ है, पूरी ऐसी शेप आपको बनाकर दी जाए कि क्या ये पॉलीगॉन है? नो, दिस इज नॉट ए पॉलीगॉन, बिकॉज दिस इज नॉट सिंपल। तो ये थी पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में आपको 3 बातें देखनी है: सिंपल, क्लोज एंड मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये 3 बातें जो पूरी करेगा, ये 3 जो कंडीशन जो पूरी करेगा वो पॉलीगॉन होगा। अब आप इस देख पा रहे होंगे कि किसी भी पॉलीगॉन के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि यदि 2 ही लाइन सेगमेंट होंगे तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। कम से कम 3 लाइन सेगमेंट, तो एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट में क्या बन जाता है? एक ट्राइंगल बन जाता है। जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो ऐसा पॉलीगॉन क्या होता है? ट्राइंगल। और जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो ऐसा पॉलीगॉन क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 5 लाइन सेगमेंट हो वो आपका बनेगा पेंटागन, ऐसे ही हेक्सागन, फिर सेप्टागन। उसके लिए आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, उसकी तरफ अभी हम चलते हैं। जैसे ये आपके एक टेबल बुक में दे रखी है, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। देखिए ये जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें 3 साइड्स हैं। जैसे इसका मैं नेम लिखता हूं A, B एंड C। ये A क्या है? यहां पर इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, A, B और C। तो 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। AB एक इसकी साइड है, BC एक इसकी साइड है और AC एक इसकी साइड है। A, B एंड C आर वर्टेक्स। तो जिसमें 3 साइड हो ऐसा पॉलीगॉन क्या होगा? उसका नेम क्या लिखेंगे आप? ट्राइंगल। जिसमें 4 साइड हो वो होगा क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 5 साइड हो वो होगा पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, फिर नोनागन एंड डेकागन एंड सो ऑन। तो ये आपके फिगर बना के देख रखे हैं और इनकी नेमिंग दे रखी है इस टेबल में। तो ये बहुत ही इजी सी बात है इसमें। अब इस एक्सरसाइज की, जैसा इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे ओनली एंड ओनली क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन देते हुए क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से। आई थिंक आपको काफी इजी लगा होगा ये, क्योंकि है ही इजी, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपको, यदि आपने पिछला वीडियो देखकर कर्व को समझ लिया कि ओपन, क्लोज एंड सिंपल एंड नॉन सिंपल कर्व क्या है, तो फिर आपको पॉलीगॉन और पॉलीगॉन से फिर क्वाड्रिलेटरल की तरफ जाना बिल्कुल आसान होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। यदि आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।